हेलो प्यारे बच्चों, आज का है हमारा टॉपिक संबद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हमारे क्या होते हैं, आज के इस छोटे से लेक्चर में, छोटी सी वीडियो में हम पढ़ करके चलेंगे और इसको बेसिक से समझ करके चलेंगे। ये टॉपिक आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड तक वीडियो में आप लोग देखते हुए चलेंगे और जान करके चलेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये है आप लोगों का परमाणु। इसको क्या बोलते हैं हम भाई? परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? परमाणु। ये है आप लोगों का परमाणु। इस परमाणु के अंदर जो ये है आप लोगों का, ये क्या है आप लोगों का? ये है आप लोगों का नाभिक। ये क्या है? नाभिक है। और इस नाभिक में आप लोगों के क्या रहते हैं? इस नाभिक में आप लोगों के रहते हैं भाई प्रोटॉन, और क्या रहते हैं आप लोगों के भाई? न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों के, वे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? घूमते रहते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें क्या करना है, आप लोगों को जानना है कि इन इलेक्ट्रॉनों में से कौन से संबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं और कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के द्वारा, जो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, क्लोजली अट्रैक्ट रहते हैं, वे आप लोगों के संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के क्या है भाई? पास है। इस नाभिक के क्या है? पास है। तो ये दृढ़ता पूर्वक बंधा रहेगा। ये दृढ़ता पूर्वक क्या रहेगा भाई? बंधा रहेगा। ऐसे ही आप लोगों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को ही बोलते हैं हम क्या भाई? संबद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? संबद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है भाई। संबद्ध इलेक्ट्रॉन हम इनको बोल करके भाई चलते हैं। क्लियर ये बात आप लोगों को? इनको हम डेफिनेशन के रूप में भी जान करके चलेंगे। फिर क्या आते हैं भाई? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन आते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो हमारी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर से कुछ ऊर्जा को प्राप्त करके अपनी कक्षा को छोड़ करके इन कक्षाओं के बीच में फ्रीली घूमने लगते हैं। इन कक्षाओं के बीच में क्या करते हैं भाई? फ्री यानी कि मुक्त रूप से क्या करते हैं? घूमने लगते हैं। इन घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को ही बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही हम पढ़ करके और समझ करके चलेंगे डेफिनेशन के रूप में, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। क्या कहा है हमने कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, उनको बोलते हैं हम संबद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करने के बाद कक्षाओं के बीच में फ्रीली क्या करते हैं? घूमते हैं, मुक्त रूप से घूमते हैं, उनको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप लोग जान करके चलेंगे संबद्ध इलेक्ट्रॉन। संबद्ध इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? परमाणु के अंदर नाभिक की कक्षाओं के वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के प्रबल आकर्षण बल के कारण बंधे रहते हैं, संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? संबद्ध इलेक्ट्रॉन आप लोगों के कहलाते हैं, जो कि हमने अभी अभी जाने हैं। जो कि हमने अभी अभी जाने हैं। ये सब क्या है आप लोगों के? ये आप लोगों के सब संबद्ध इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्या है भाई आप लोगों का? इसके बाद है आप लोगों के मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं भाई? परमाणु की बाहरी कक्षा में स्थित वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिन पर नाभिक के द्वारा लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। अतः ये इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा यानी कि थोड़ी सी उसमें ऊर्जा को प्राप्त करते ही क्या करते हैं भाई? कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तथा परमाणुओं के बीच खाली जगह में मुक्त रूप से अनियमित गति से, कौन सी गति से? अनियमित गति से गति करते हुए घूमने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल करके चलते हैं। यानी कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा के वे इलेक्ट्रॉन जो थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते ही कक्षा को छोड़कर परमाणु के अंदर खाली स्थान में घूमने लगते हैं, फ्रीली घूमने लगते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं,
ठीक है भाई। यहाँ पर क्या है आप लोगों की कि ये अनियमित गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? अनियमित गति करते हैं। तो अनियमित गति का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से क्या करते हैं, ये फ्रीली घूमते हैं। 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से ये घूमते हैं। आइए भाई इससे संबंधित और बातें जान करके चलते हैं। तो वे क्या बातें हैं आप लोगों की, उनको यहाँ पर जानना है, लिख करके आप लोगों को चलना है। नोट नंबर फर्स्ट, इसमें क्या कहा है आप लोगों को, नोट नंबर फर्स्ट में कहा है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि आवेश को क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाना है। तो ले जाने में कौन कार्य करते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं भाई, इन्हें चालक इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक हम कहते हैं। इनको चालक इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक हम कह करके चलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं। नोट नंबर है भाई सेकंड, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आवेश को मुक्त इलेक्ट्रॉन ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन है भाई, ये नोट है आप लोगों का, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलेंगे। नंबर 3 नोट में क्या कहा है, किसी पदार्थ में आवेश का प्रवाहित होना मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अर्थात जिस पदार्थ में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें धारा उतनी ही अच्छी तरह से बहती है। जैसे जैसे आप लोगों की क्या है भाई, चांदी है, क्या है, चांदी। अब चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है सबसे ज्यादा होती है। जितने भी हमारे पदार्थ है जिनमें आवेश प्रवाहित होता है उनमें हमारा चांदी में सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इसमें सबसे तेजी के साथ करंट क्या होती है, हमारी प्रवाहित होती है और ज्यादा क्वांटिटी में हमारी धारा प्रवाहित होती है। तो ये नोट आप लोगों को भाई नोट डाउन करते हुए चलने हैं। बहुत ही प्यारे से नोट है, इंपोर्टेंट नोट है। क्या क्या पता लगा है नोट से आप लोगों को, कि जो आप लोगों की धारा होती है, आवेश होता है, उसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आप लोगों के कार्य करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये समझ में आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।